अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, मुख्तलिफ हमें इक्वेशन दी जाएंगी, उसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर उसके बाद हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सॉल्व करने से मुराद ये होती है कि आपने वो वेरिएबल्स को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बेसिकली 3 तरह के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट उसका जो मेथड है वो है पेयरिंग और स्प्लिट मेथड। जो सेकंड उसका है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान मेथड है वो है पेयरिंग और स्प्लिट वाला मेथड है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें कोई ख़ास कंडीशन भी नहीं दी कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करें या आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। बस उन्होंने कहा कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए करें। तो फैक्टराइजेशन में ये तीनों ये मेथड्स आते हैं। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा, इज इक्वल ज़ीरो। देखें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर वेरिएबल के साथ पावर 1, मतलब कि ये इस तरह की कंडीशन, और लास्ट पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये देखें, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेट करना है। फर्स्ट वैल्यू को आप लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें एक्स स्क्वायर इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 20x² हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया 20x² हो गया। ये आपने साइड पर लिख लेना है या सिर्फ जहन में आपने याद रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपने अपनी अपनी जगह पे लिख देना है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपने अपनी अपनी जगह पे लिख देना है। उसके बाद फिर आपने जो मेन काम करना है वो ये करना है, जो भी दरमियान में नंबर होगा, जो भी दरमियान में वैल्यू होगी, उसको आपने स्प्लिट करना है, मतलब कि दो हिस्सों में करना है। आपने दो हिस्सों में करना है। दो हिस्सों में इस तरीके से करेंगे कि अगर हम इसके दो हिस्से बनाएं तो प्लस माइनस करने पर यही रहे, मल्टीप्लाई करने पर यह चीज़ बन जाए। फिर से सुने, इसके हमने इस तरीके से दो हिस्से करने हैं कि प्लस माइनस करें तो यही रहे, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए जो हमने मल्टीप्लिकेट किया होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो है ही 1x है, तो इसके हम दो हिस्से कैसे कर सकते हैं। इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, मैं भी आपको करके बताऊंगा। ये देखें -x है, तो यहाँ पर हम करते हैं -5x प्लस 4x। ये देखें, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, हमारे पास -x रह जाएगा। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं किसी को कहता हूँ कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, या मैं उसको कहता हूँ कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तो बात तो एक ही है। ये +5 प्लस ये -5 प्लस 4, मतलब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये और ये सेम ही है, बस हमने क्या किया, उसके दो हिस्से बना दिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फिर अब आपने इसमें से कॉमन दो में से निकाल लेना है, और इन दो में से आपने कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन है। x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ये देखिए, हम x कॉमन निकालेंगे, ये 2x से यहाँ पर एक रह जाएगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, 5 और x। अब ये देखिए, x हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इसमें 4 कॉमन है। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा। कॉमन से मुराद ये होती है कि अगेन हम उसके साथ मल्टीप्लिकेट करें तो वही चीज़ बन रही हो। अब यहाँ पर हम 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, 5 के साथ करें तो ये देखें, ये कॉमन निकालें, 20 में से 4 कॉमन निकालें तो ये चीज़ बचेगी। अब ये देखें, कॉमन आने की आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इस तरीके से पता चलेगा जब ये दोनों चीज़ें आपकी इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इससे मुराद ये होती है कि आप सही जा रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, आप अच्छा सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये दोनों एक ही आ गए, तो आपने इन दोनों का एक ही पेयर बना लेना है। आपने इन दोनों का
एक ही पेयर बना लेना है, और ये जो चीज़ें हमने कॉमन ली है, x कॉमन लिया है प्लस 4 कॉमन लिया है, इसका आपने एक अलग से पेयर बना लेना है, ठीक है, इज इक्वल 0। अब ठीक है, अब ये देखें ये एक चीज़ रहेगी हमारे पास, ये एक चीज़, इन दोनों को अलग अलग आपने इक्वेशन में लिख लेना है। x माइनस 5 इज इक्वल 0 और यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब ये देखें -5 इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है, +4 है, इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल 5 एंड x इज इक्वल -4, ये इसका हमने आंसर निकाल लिया। अब ये देखें ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अब सबसे पहले ये देखें हम उसकी सिंप्लीफिकेशन मैथ में देखते हैं, बेसिक चीज़ें क्या सॉल्व हो रही हैं, फिर हम उसके बाद उसको कंडीशन में लेके आते हैं। तो ये देखिए हमें नज़र आ रहा है कि y अंदर मल्टीप्लिकेट कर रहा है, तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। y -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें आपने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप इक्वल से तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं, तो इसको हम इक्वल से इनको भी एक तरफ ले आएंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये माइनस प्लस हो रही है, इक्वल से इधर आके ये इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, ये इक्वल से उस तरफ माइनस हो रही है, जब इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये क्या, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब सेम वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, डिफरेंट नहीं हो सकते। अब ये देखें ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, 3y स्क्वायर में से माइनस करेंगे 1y स्क्वायर तो कितना रह जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल 0। अब देखें अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं बची पास, अगर तो कांस्टेंट वैल्यू बचती तो ये क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म बन जानी थी, लेकिन ये इस कंडीशन में नहीं बनी। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इनमें से कॉमन क्या चीज़ है, y कॉमन निकल रहा है, इसमें भी y मौजूद है, इसमें भी y मौजूद है, तो हम y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको आपने एक अलग इक्वेशन बना लेनी है, इसको अलग बना लेनी है, ये कैसे हो जाएगा y, क्योंकि इसके इक्वल कोई चीज़ नहीं आ रही, ये 0 के इक्वल आएगा, और ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम फाइंड कर रहे होते हैं मैथ में वो इक्वल से एक तरफ रहता है, बाकी तमाम इक्वल से दूसरी जानिब चले जाएंगे, और वो तरतीब के मुताबिक आपने लेके जाना है। ये प्लस इक्वल से उधर जाके -5, अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। अब ये देखें सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अब हमें नज़र आ रहा है 17x स्क्वायर इस तरफ है, तो हम इनको भी उठा के इस तरफ ले आएंगे, इक्वल का साइन अपनी जगह पर ही रहेगा, इक्वल का साइन है, देखें उसके बाद 17x स्क्वायर, फिर अब ये देखें ये माइनस हो रही है, -32x इक्वल से इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल से इधर आके -4 हो जाएगा। अब जब एक्सट्रीम मतलब लेफ्ट या राइट पर इक्वल का साइन हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दरमियान से आगे पीछे करेंगे तब साइन में फ़र्क आएगा। अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, अब एक्सट्रीम राइट पे भी ले आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर अब हमने क्या करना है, वही वाला मेथड अप्लाई करना है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेट करना है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 68x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को हम अपनी अपनी जगह पे लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को अपनी अपनी जगह पे लिख दिया, दरमियान वाले नंबर को आपने इस तरीके से ओपन करना है, दो हिस्सों में आपने करना है कि प्लस माइनस करें तो यही रहे, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अब बच्चे कहते हैं कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको किस तरह करें, अब हमें तो इतने टेबल नहीं आते बड़े बड़े कि अब हम इसका आइडिया लगा सकेंगे, प्लस माइनस करें तो यही रहेगा, मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। इसके लिए मैं बच्चों को एक मेथड बताता हूँ कि आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। किसके फैक्टर बना लेने हैं, 60, ये आपने देखें फैक्टर इसके बना लेंगे, अगर आप 68 के फैक्टर बना लेंगे, ये देखें 2 3 ज़ा 6,
2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 1 उधर कैरी चला गया, कितना हो गया 14, 2 7 ज़ा 14, तो ये 17 1 ज़ा 17। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ना, इनको आप जिस मर्जी तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 68, इसको हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप जिस मर्जी तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 68 ही, लेकिन आपने यहाँ से एक ऐसी तरतीब बनानी है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो 32 बने और मल्टीप्लिकेट करें तो ये बने। तो ये देखिएगा बेटा, हम ऐसी ये तरतीब बनाएंगे। ये देखें 17 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है 34 बनता है। कितना बनता है 17 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 34। तो 34 में से अगर हम 2 को माइनस कर रहे हैं, 34 को हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना रह जाएगा 32 रह जाएगा। तो अब हमें तरतीब का पता चल गया। तरतीब का हमें क्या पता चला, ये देखें 34x, अब ये देखें -2x। अब ये देखें इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो ये चीज़ बनेगी, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है। अगर इनको हम प्लस माइनस करें तो ये बनेगी, देखें 34x में से 2x माइनस करें तो ये 32x बनेगा। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह आपने इसकी तरतीब बना लेनी है। जब इतना काम कर लेंगे आगे तो फिर तमाम चीज़ें ईजी हैं। तो आगे आपने क्या करना है, इन दो में से कॉमन ले लेना है और इन दो में से कॉमन ले लेना है। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 17 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 17 x को कॉमन ले लिया। अब ये देखें 17 भी निकल गया, x भी निकल गया, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ x प्लस। अब 17 2 ज़ा 34 होता है, ठीक है। तो ये देखें x ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल लिया है, वो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें और इसमें माइनस भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, माइनस भी हम कॉमन निकालेंगे और 2 भी कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ x। देखें जब हम माइनस को भी कॉमन निकालते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये अंदर माइनस था तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। 2 में से 2 4 में से अगर 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पर 2 बच जाता है, क्यों, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। अब देखें ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। जब ये दोनों सेम आ जाए इनको आपने एक पेयर में लिख लेना है और जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको हमने एक पेयर में लिख लेना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनकी अलग अलग इक्वेशन बना लेनी है। x प्लस 2 इज़ इक्वल 0, 17x माइनस 2 इज़ इक्वल 0। अब ये प्लस 2 है, इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा -2, और ये सबसे पहले तरतीब के मुताबिक -2 इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा +2। अब 17x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब आ जाएँ इसके पार्ट 4 पे। देखें ये तकरीबन ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हमने इसको मज़ीद बनाना है। ये देखें यहाँ पर प्लस हो रही है वैल्यू, इक्वल से इधर आके ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर आपने फैक्टराइजेशन पेयरिंग मेथड के थ्रू करना है। क्या मेथड है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 152 के साथ, तो डेफिनेटली इसका आंसर यही होगा, ठीक है, यही होगा। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को आपने अपनी जगह पे लिख लेना है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को अपनी अपनी जगह पे लिख लेना है। इसको आपने इस तरीके से दो हिस्सों में करना है। 11 को आपने इस तरीके से दो हिस्सों में करना है कि प्लस माइनस करें तो यही रहे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बने। फिर वही बात आ गई, आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। देखें कैसे हमें पता चलेगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, 1 वहाँ कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12। ये देखिएगा 2 3 ज़ा 6, 1 वहाँ कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 वहाँ कैरी चला गया, कितना हो गया 18, 2 9 ज़ा 18। तो ये देखें 19 1 ज़ा 19। अब ये देखें इनको आप जिस मर्जी तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करें इसका आंसर यही बनेगा, 152 ही बनेगा। लेकिन आपने इस तरतीब से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि इसको प्लस माइनस करें तो 11 बन रहा हो, मल्टीप्लिकेट करें तो ये चीज़ बन रही हो। अब ये देखिएगा 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 4 2 ज़ा कितना होता है 8 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 19 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो कितना रह जाता है 11 रह जाता है। तो हमें यहाँ पर 11 ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, -19x प्लस 8x लिखना है, -19x प्लस 8x लिखना है। अब आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया,
माइनस इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि मुझे यहाँ पर -11x चाहिए, +11x नहीं -11x चाहिए। तो बड़े नंबर के साथ इसलिए मैंने लगाया क्योंकि जब आप प्लस माइनस करते हैं वैल्यूज़ को तो साइन साथ वो आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। अगर बिलफर्ज मैं इसको प्लस माइनस करूँ तो साथ साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्लस लगाया। फिर अब आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन निकाल लेना है। इसमें से x कॉमन निकल रहा है तो x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर रह जाएगा x, यहाँ पर -19। अब इसमें से 8 कॉमन निकल रहा है, अब 8 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा माइनस, ये देखें 8 का टेबल अगर हम 19 तक पढ़ें तो ये 152 बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है 152। ये देखें ये दोनों क्या आ गए सेम, इनको आपने एक ही पेयर में लिख लेना है और जो चीज़ कॉमन लेनी है उसका आपने एक अलग से पेयर बना देना है। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, इनको एक अलग इक्वेशन के साथ डिनोट कर देना है और इसको एक अलग इक्वेशन के साथ। अब ये यहाँ माइनस हो रही है, इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये यहाँ पर प्लस हो रही है, इक्वल से उधर जाके ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 भी सॉल्व कर लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करेंगे। अब देखिए उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड प्योर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो देखें मैंने उसमें भी बताया था कि हमें पहले ही नज़र में पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है। अब ये देखें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आमने सामने है, हमने क्या करना है इसका एलसीएम फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लिकेट करना है। ठीक है, ये देखें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है और ऊपर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है तो ये यहाँ पर आपने लिख लेना है इंटू एक्स प्लस 1, ये इसके साथ दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन इस पर अप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स नेक्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स हो जाएगा, फिर 1x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स हो जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, ये देखें ये 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये साथ +1 इसी तरह आ जाएगा और नीचे एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब देखें ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर ली, अब हम क्या करेंगे, ये भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ये भी फ्रैक्शन में की कंडीशन है फॉर्म है। अब देखें जब भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म आमने सामने आ जाए और दरमियान में इक्वल का साइन हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है ये इसके साथ क्रॉस, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब ये 12 इसके साथ मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है 25 इसके साथ मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं, तो ये देखें हम 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं किया, अरे 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें 12 इसके साथ 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर, 12 नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 24x, 12 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, अब 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25x स्क्वायर, 25x के साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें अब हम क्या करते हैं, हम इक्वल से एक तरफ हम इनको ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इस तरफ बड़ी है, ये 25x स्क्वायर है ये 24, तो हम ऐसा करते हैं इनको ही उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 25x स्क्वायर, उसके बाद ये देखें ये इक्वल से इस तरफ है प्लस है, इक्वल से इधर आके ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये -x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये देखें प्लस 25x है, अब ये प्लस 24x इक्वल से इस तरफ है, इक्वल से इधर आके ये -25x हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है +12 इक्वल से इधर आके क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस किया तो ये कितना हमारे पास रह गया
1x² रह गया। 25x में से 24x को माइनस किया, कितना रह गया, x रह गया। तो ये 12 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल का साइन चाहे इस तरफ डालें चाहे इस तरफ, असल में बच्चे थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो इसलिए इस तरफ मैं डाल देता हूँ, वरना यहाँ पर भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² आ गया, फिर ये पावर 1 और ये लास्ट पे कांस्टेंट। तरीका हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर x² है, लास्ट वाला नंबर 12 है। फर्स्ट नंबर लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 12x²। इसको आपने साइड पे लिख लेना है या सिर्फ जहन में बैठा लेना है। फिर आपने फर्स्ट नंबर और लास्ट वाले नंबर को अपनी अपनी जगहों पे लिख लेना है, ये फर्स्ट पे और ये लास्ट पे अपनी जगह रहेगा। इसको आपने इस तरीके से ओपन करना है, दरमियान वाले नंबर को इस तरीके से दो हिस्सों में आपने करना है कि अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो यही रहे, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए। कैसा मुमकिन है, ये ऐसे मुमकिन है। ये देखें 4x प्लस 3x, क्योंकि हमें माइनस एक्स चाहिए इसलिए बड़े नंबर के साथ मैंने माइनस लगा दिया। -4x माइनस प्लस माइनस, जब प्लस माइनस करते हैं तो साथ में साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के साथ हो। तो अगर इनको हम प्लस माइनस करें तो -4x में से प्लस 3x करें तो ये -x हमारा आंसर बचेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है खसूसी। फिर जब इतना काम कर लें फिर आपने इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। क्या रह जाएगा 4, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 की जगह सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ -3 4 का 12 होता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये देखें ये दोनों क्या सेम आ गए, इनको आपने एक ही पेयर में लिख लेना है, और जो चीज़ आपने कॉमन ली है x प्लस 3 कॉमन लिया है, इनको आपने एक ही पेयर में लिख लेना है। अब आपने इसकी अलग इक्वेशन बना लेनी है इज इक्वल 0, पर इसकी आपने अलग इक्वेशन बना लेनी है इज इक्वल 0। अब ये यहाँ पर माइनस है, इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करेंगे। देखें इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कंडीशंस देखनी है, कंडीशन इसकी क्या है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू बन रही है। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, फिर हम उसको फैक्टराइजेशन उसकी करेंगे। तो ये देखें अब ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म आमने सामने आ गई, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेट करते हैं, ठीक है। सॉरी डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख देंगे, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है तो ये देखें 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये इसके साथ हो रहा है, दरमियान में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये देखिएगा 1 भी उसके साथ होके तो सेम रहेगा। याद रखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बातें बताई हैं कि जब माइनस आ रहे तो फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है, क्यों, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस भी हो रहा होता है, लेकिन प्लस जब किसी अंदर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेट करता है तो उस साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, जबकि जब माइनस किसी के साथ मल्टीप्लिकेट करता है तो साइन चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखें इसमें क्या चेंजिंग आएगी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा।
यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का को हमने ख़त्म कर दिया। ये -4, ये +3, तो यहाँ पर -1 बच गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? -1 बच गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक यहाँ पर हमने इसको भी मल्टीप्लिकेट करना था, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सके। यहाँ पर आपने इस स्टेप में इसको मल्टीप्लिकेट कर देना है। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? x²। एक्स -4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -4x। -3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया -3x। माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेंगे। ये हो गया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये देखिए -7x आ गया, ठीक है। जब भी माइनस प्लस माइनस होती हैं वैल्यूज, साथ में साइन वो लगता है जो कि बड़े नंबर के साथ होता है। तो बड़ा नंबर 4x था, तो हमने साथ ये लगा लिया। साथ में क्या आ जाएगा? +12। अब देखें फ्रैक्शन वाली फॉर्म्स आमने सामने आ गई, दरमियान में इक्वल का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × x² -7x + 12 इज इक्वल -1 इंटू ये हो जाएगा। अब जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x² -14x। जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? -x। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये बन गया। अब ये देखें, ये चीज़ हमारे पास बन गया। अब हम इक्वल से एक तरफ तमाम नंबर्स को ले आएंगे। अब ये माइनस का इक्वल से इधर आके ये +x हो जाएगा, +24 ये वाला। अब ये यहाँ प्लस और इक्वल से इधर आके ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, ये देखें चूँकि x² वाला और कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ 2x² अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा। ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस। 14 में से x को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 13x। साथ में साइन कौन सा लगेगा? साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 24 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? +15 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? +15। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि देखें स्केयर वाला वेरिएबल, ये 1 पावर वाला, और लास्ट पे कांस्टेंट आ गया। अब आपने वही वाला मेथड अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ आपने मल्टीप्लिकेट करना है, क्योंकि 2 भी है ना साथ, तो अब आपने वही काम करना है। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को अपनी अपनी जगह पे लिख लेना है। अच्छा अब ये देखें, ये वाला ये नंबर आ गया। फिर आपने क्या करना है? फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर में 30 आप लिखेंगे, तो ये देखें 2 1 ज़ा 2 1, वहाँ कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अच्छा ये देखें, अब इसमें इसको जिस मर्जी तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 30 बनेगा, लेकिन हमने ऐसी तरतीब बनानी है कि जिसमें प्लस माइनस करने पर ये आए। तो अब ये देखें, इसमें एक माइनस हमें दिया है। याद रखिएगा जब आप इसके पेयर बनाने लगते हैं तो कम से कम 2 माइनस हों, 2 माइनस और 2 प्लस हो, या फिर तमाम वैल्यू प्लस की हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही माइनस रहे। तो आपने इसको प्लस माइनस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वैसे तो ये इसकी तरतीब बन रही है कि अगर हम ये देखें 3 5 ज़ा 15, 15 में से 2 माइनस करें तो कितना रह जाता है? 13 रह जाता है, लेकिन उससे माइनस एक ही बनेगा। हमने -2 बनाने हैं, ठीक है। अगर एक माइनस है तो एक नहीं रहना चाहिए, 2 होने चाहिए, या सारे प्लस के हों या कम 2 माइनस के हों। तो उसकी तरतीब ऐसे बन रही है। ये देखें 2 5 ज़ा कितना होता है? 10। तो 10 में अगर हम 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 13। तो ये देखें -10x और -3x। देखिए माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर -13 चाहिए ना कि +13 चाहिए, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाना ज़रूरी है। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाया। तो अब ये देखें इक्वेशन में 2 माइनस वाली वैल्यूज़ और 2 प्लस वाली हो गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक माइनस वाली हो तो बाकी सारी प्लस की हो, या सारी प्लस की हो, या 2 माइनस वाली 2 प्लस वाली हो, ठीक है। अब ये देखें, इन दोनों में से आपने कॉमन निकाल लेना है और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 2x, इसमें भी 2x है। इसमें से जब 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। इसमें से क्या निकलेगा? 2 5 ज़ा 10 होता है तो 5 लगा लेंगे।
एक्स एक ही था तो वो हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है, -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स रह देगा। देखिए माइनस भी कॉमन निकाला है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो 3 5 10 इज इक्वल 0। अब आप कहेंगे कि सर माइनस कॉमन क्यों निकाला है आपने? इसलिए निकाला है क्योंकि हमने इसके इक्वल लेके आना है। अगर इससे डिफरेंट इसका आंसर थोड़ा सा भी हुआ तो आपका समझे क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों सेम हो गए, अब आपने इनको एक ही पेयर में लिख देना है, और जो चीज़ आपने कॉमन ली है इसको आपने एक अलग पेयर में लिख देना है, इज इक्वल 0। अब आपने इसकी अलग इक्वेशन बना देनी है और इसकी आपने एक अलग इक्वेशन बना देनी है। ये यहाँ पर माइनस हो रही है, इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस है, इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगी। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लिकेट कर रहा है और इक्वल से उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। अस्सलाम वालेकुम।